आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज 12 जमादुस्सानी है, 23 अप्रैल है और मंगल का दिन है। मुझे उम्मीद है जहाँ भी हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स टीवी के उस पार ये प्रोग्राम देख रहे हैं खैर आफ़ियत से होंगे, खुश खुरम होंगे और इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी होंगे, क्योंकि पूरे दिन भर की जो ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो भी हालात गुज़र रहे हैं उस पर बात होगी और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है आज के दिन की दुआ से। इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात। सवाब कमाइए सेगमेंट में एक खूबसूरत कसीदा पेश किया जाएगा। औकात नमाज हैं, जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। अभी अभी इतला है कि सिब्बी नादर हाफिज़ के सामने धमाका हुआ, उसकी भी ताज़ा तरीन इतला। मज़ीद जो है कि जानी नुकसान हुआ है, कोई माली नुकसान हुआ है, उस पर भी मैं आपको बाखबर रखूँगा। और जो आज का अखबार है वो भी मेरे सामने है, उस पर भी जो शायद सुर्खियाँ यहाँ के मुताबिक वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर आपकी कॉल्स भी हैं पहले हिस्से में। और नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और अब तो 18 दिन इस पर बाकी हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे इस प्रोग्राम में जो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं, यहाँ पर जो उनके नुमाइंदगान हैं उनसे आपकी बातचीत करवाई जाए। और जो हम कहीं भी अगर अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं तो सबकी बात सुनें और फिर आखिरकार 11 मई को अपना वोट कास्ट करें। पहले से ही ख़ुद को अपना फ़ैसला करके ना बैठ जाएं। हो सकता है कि जो हमारा फ़ैसला होगा जल्दबाजी में होगा या कई साल से जो भी फ़ैसला हम करते चले आ रहे हैं गलत है, तो ये नताइज हम तक हैं। तो आज हमारे अगले जो हिस्से होगा प्रोग्राम में, उसमें यहाँ यूके में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ होंगे। तो आप भी उनकी बात भी सुनिएगा और तहरीक इंसाफ से मुतालिक आपके ज़हन में कोई भी सवालात हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तो ये आज का सारा प्रोग्राम है। और अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कौल। आपने फरमाया कि जब आप पर कोई शख्स नेकी और एहसान करे तो उसका शुक्रिया अदा करने में कोताही ना करें। एक बार फिर दोहराऊँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप पर कोई शख्स नेकी और एहसान करे तो उसका शुक्रिया अदा करने में कोताही ना करे। तो बहुत ही खूबसूरत फरमान। और ये फरमान देखें कि जैसे जो आजकल हम अगर बैरून मुल्क दुनिया में रह रहे हैं तो ये तमाम जो फरामीन जो आइमा मासूमीन ने हमें दिए हैं, सीखना ये है कि जो 1400 साल पहले जो सबक हमें दिया गया था वो दीगर अक़वाम जो हैं वो अपनाए हुए हैं। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि छोटे छोटे कामों पे भी, इवन अगर आपने दरवाज़ा खोल के किसी के लिए रख दिया है तो वो भी आपको थैंक यू कहेगा। ट्रैफिक के हवाले से आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी को थोड़ा सा मौका दे दिया तो वो हाथ के इशारे से आपको ज़रूर इसका शुक्रिया अदा करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मासूमीन ने हमें सिखाई थी हम भूल चुके हैं और हम ये समझते हैं कि किसी ने अगर हम पे कोई एहसान किया है या उसने कोई हमारी मदद की है तो ये तो उसका फ़र्ज़ था, या मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत मौजूद थी या मुझ में ऐसे सुरखाब के पर थे कि उसको ये करना पड़ा है। तो ये अजीब रवैया हम में डेवलप कर चुका है। अगर हम छोटे छोटे कामों का शुक्रिया अदा करेंगे तो आपस में मोहब्बत का भी जो एक इजहार है वो भी होगा और नज़दीकियाँ पैदा होंगी। और आपस में जो दूरियाँ अब आ चुकी हैं, भाई भाई बहन बहन, जो ख़ानदानों में इस कदर जो दूरियां आ चुकी हैं, तो शायद इसकी वजह ये भी है कि हम अखलाकी तौर पे बहुत पीछे जा चुके हैं। और ये जो छोटे छोटे काम हैं हमारे लिए, जो हकीकतन छोटे नहीं हैं और बहुत बड़े काम हैं, कि किसी का आपने शुक्रिया अदा किया है तो आपने ये इकरार किया है कि आपने जो मेरी मदद की है मैं आपका एहसानमंद हूँ। और फिर आप पर या किसी भी अगर आप पे एहसान करने वाले पे अगर कुछ इस तरह के हालात हुए तो मैं भी आपके इन हालात में आपके लिए मददगार हूँगा। तो गिव एंड टेक का ये सिलसिला और माशरे में हमने बहैसियत मुसलमान किस तरह रहना है, एक दूसरे के साथ किस तरह नेकी करनी है, एक दूसरे की कौन से, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सिलसिला है कि कोई हमारा बहुत बड़ा काम करे तो तब भी हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, या बाज़ औक़ात अपनी गर्ज़ के लिए तो हम सब कुछ करते हैं और जैसे ही काम हो गया उसके बाद उसी शख्स से हम मुँह फेर लेते हैं। तो ये सिलसिला होना नहीं चाहिए। और आज का पैगाम यही है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुताबिक हमें छोटी छोटी बातों पे जो भी हमारे मददगार हैं अगर हम शुक्रिया भी अदा करें। इवन घर वालों में अगर हम देखें कि कोई भी आपका काम आ रहा है, छोटे छोटे कामों में आपका माउन है,
تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس سے وہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی مطمئن ہوں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں دن کا اسی کے ساتھ ہی، اور سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو لوگ پروگرام میں کالز کرتے ہیں، پروگرام پسند کر رہے ہیں، آپ کے ای میلز بھی آئے کہ آپ کو یہ طریقہ کار بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اور آپ مل کے، یہ میرے جو الفاظ ہیں وہ بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتے، آپ بھی اس وقت جو سیکھ رہے ہیں وہ دنیا تک پہنچا، اور مل بیٹھ کے جو ایک سلسلہ ہے کامیابی کا یا ہدایت کا اس تک پہنچیں۔ اور پھر اس پروگرام میں وہ بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ علماء کرام سے ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، تو یہ تمام باتیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، تو ان تمام باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ صبح ہدایت میں آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے کہ ایک آغاز میں ہی، دن کے آغاز میں خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت قصیدہ، نعت یا جو بھی آپ کو سنوایا جائے، تاکہ آپ کی روح بھی تازہ ہو اور جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ سنیں اور اس سے بھی سبق حاصل کریں۔ اور آج جو قصیدہ آپ کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے وہ شخصیت پیش کر رہی ہیں جو ایون مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن محبت ان کو اہل بیت سے ایسی ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ لیجئے دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔